जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल केस में मैंने तीनों केस निकाले, ठीक है, तीनों केसों से एक कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज डिग्री 2 कैन हैव एट मोस्ट 2 0। तो कोई भी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो ही पॉसिबल है। अब ऐसा भी नहीं कि भाई हमेशा उसके पास 2 ही जीरो होंगे, हो सकता है कि उसके पास 2 जीरो हो, ठीक है, वो एक केस है। हो सकता है उसके पास एक सिंगल जीरो हो सकता है उसके पास एक भी जीरो ना हो। देखो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो है, एट मोस्ट 2 जीरो है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो। ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या होगा, आपसे कह दूं मैं, आप मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है मेरे पास 2 रुपए हो सकता है मेरे पास 1 रुपया हो सकता है मेरे पास 1 रुपया ना हो, ठीक है। तो वही तो केस है कि ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 2 है, ठीक है। अब एक्चुअल में कितने हैं वो नहीं पता, एक्चुअल मतलब क्या का केस बन सकता है, फिर ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब क्या है, इसका हिडन मीनिंग या अंडरस्टूड मीनिंग ये है कि ज्यादा से ज्यादा हाँ उसके पास 2 हो सकते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब एक्चुअल में कितने होंगे, हो सकता है उसके पास एक्चुअल में 2 हो सकता है एक्चुअल में 1 हो सकता है एक्चुअल में 0 हो, ठीक है। तो आपको इतना दिमाग में बैठाना है कि कोई भी पॉलिनोमियल आता है उसकी डिग्री 2 है, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में कितने होंगे, एक्चुअल में हो सकता है उसके पास 2 हो, एक्चुअल में हो सकता है उसके पास एक सिंगल हो, एक्चुअल में हो सकता है कि उसके पास एक भी जीरो ना हो, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो उसके पास 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप देखो मतलब जब क्यूबिक आएगा, तो क्यूबिक के केस में उसकी डिग्री कितनी 3 है, तो उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अलग अलग जीरो। अब एक्चुअल में कितने होंगे ये नहीं कह सकते सर। एक्चुअल में हो सकता है कि उसके पास 3 हो सकता है उसके पास 2 जीरो हो सकता है उसके पास एक सिंगल जीरो हो सकता है उसके पास एक जीरो ना हो, बट उसकी डिग्री 3 है तो उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 3 हो सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि उसके पास 3 ही जीरो होंगे, हमेशा नहीं। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई कोई पोलिनोमियल उसकी डिग्री n है, कोई भी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री n है, तो इसका मतलब ये हो सकता है उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो n ही हो सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग कतई ये नहीं है कि मतलब उसके पास n ही जीरो होंगे। हो सकता है कि उसके पास n से कम जीरो हो सकता है कि उसके पास एक भी जीरो ना हो सकता है उसके पास 2 जीरो हो सकता है उसके पास एक सिंगल जीरो हो सकता है कि उसके पास 5 जीरो उसके पास 6 जीरो, ठीक है, क्योंकि उसकी डिग्री उसने क्या बोली, n बोली, तो n डिग्री बोल दी ना, उसका मतलब ये है कि उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो n हो सकते हैं, बट एक्चुअल में n ही होंगे या n से कम होंगे ये बात हमें नहीं पता। ये तो जब हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे ना, जब फाइंड आउट करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में इसके पास कितने हैं, बट उसकी डिग्री n है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ या एट मोस्ट उसके पास n जीरो हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इधर उसकी डिग्री 2 थी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो उसके पास 2 हो सकते थे। अब एक्चुअल में कितने हो सकते हैं इस चीज़ की क्या पॉसिबिलिटी, हो सकता है उसके पास 2 ही हो सकता है उसके पास 1 हो सकता है उसके पास एक भी ना हो, ठीक है। इस चीज़ को नोट डाउन करो, फिर क्यूबिक वाला केस करते हैं। देखो अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। एक क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल स्टेटमेंट या फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। अब आपकी बुक में ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, पेज नंबर 25 पे जो ये कर रहे थे ना उसके जस्ट नीचे एग्जाम्पल आपका मतलब कि पी एक्स क्या दिया है, एक्स यू माइनस 4x, पी एक्स को क्या मान लूँ, वाई मान लूँ, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैं पी एक्स को मेजर करता हूँ, ठीक है, और एक्स को मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करता हूँ। तो मैंने इसके रिगार्डिंग टेबल बनाई कि मैंने x की वैल्यू -2 रखी तो पोलिनोमियल की वैल्यू मेरी 0 आई। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी इसके अंदर तो पोलिनोमियल की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू 0 आई। जब मैंने x की वैल्यू इधर 3 रखी तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 0 आई। तो देखो आपको पता है जीरो की डेफिनेशन है कि जिसके ऊपर पोलिनोमियल 0 हो जाए वो क्या होता है, उसका 0 होता है। तो इस हिसाब से मेरा -2 0 और 2 फ्रॉम टेबल क्या भाई, -2 0 और 2 और 0
zeros of px. क्यों? Because on these values of variable x, px becomes 0. भाई वेरिएबल x की जब ये वैल्यू उठाए तो पोलिनोमियल px क्या बन गया आपका 0 बन गया. इस हिसाब से जीरो के डेफिनेशन के हिसाब से आपके क्या हो गए 0 हो गए. तो टेबल के हिसाब से आपका -2 0 और 2 आपके 0 चल रहे हैं. टेबल ने कह दिया कि आपका -2 0 और 2 पोलिनोमियल px का 0 है. ठीक है, ये इसके 0, ये चीज मैंने रिटर्न में लिख दी. अब है ना, इस टेबल के रिगार्डिंग मैंने एक ग्राफ बनाया. ग्राफ को अगर मैं ध्यान से एनालाइज करता हूं तो मेरे पास ग्राफ टच कर रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इन तीनों पॉइंट पे. तो इन तीनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट देखना -2 0 और 2. ठीक है, तो फ्रॉम ग्राफ -2 0 और 2 क्या है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कटिंग पॉइंट ऑफ कर्व ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, फ्रॉम जैसे यहाँ से और यहाँ से आप देख रहे हो, आप कॉपी में छापना ये. ठीक है, मैं लिख देता हूँ नीचे अलग से कि फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी दैट, हम क्या देख सकते हैं अपने त्रिनेत्र से, हम देख सकते हैं कि -2 0 and 2 are the x coordinates of the cutting points. कटिंग पॉइंट कौन कौन से आपके -2 0 और भाई 0 0 और एक कौन सा है 2 और 0. ठीक है, कटिंग पॉइंट को ब्रैकेट में लिख देता हूँ. तो इन कटिंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट है कटिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ on x axis. Helical from graph we can see that -2 0 and 2 are the x coordinate of cutting points of graph on x axis. ठीक है, और यहाँ से आपको क्या दिख रहा था कि ये इसके 0 है और ये चीज सेम है. ठीक है, ये चीज और ये चीज सेम है. इसको आप कह दो क्या कि भाई बी कंक्लूजन और इसको कह दो ए कंक्लूजन. तो अब आप ए और क्यू कंबाइंड करके देखते हो तो आपको एक बात पता चलती है यार कि 0 कुछ नहीं था, मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 कुछ नहीं था. ये तो अपने आप में एक्स कोऑर्डिनेट थे और उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट थे जिस पॉइंट पर आपका कर्व एक्स एक्सिस को कट कर दिया है. ठीक है, तो यहाँ से भी आप कह सकते हो. एक बार इसको नोट डाउन करो फिर मैं कंक्लूजन निकाल के देता हूँ आपको. ठीक है, करो नोट डाउन. तो देखो अभी आपने अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हाथों से एक चीज नोट डाउन करनी क्या कि फ्रॉम ए एंड बी वी कैन से दैट 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नथिंग बट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टचिंग या कटिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा था उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होता है 0 होता है. ठीक है, यही चीज बार बार में रिपीट हो रही है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है. ओके, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग फिर इसको नोट डाउन कर दो फिर बताते हैं. हाँ, तो मैं ये कह रहा था मतलब कि 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कोई भी आप देखो क्यूबिक देख लिया आपने, लीनियर देख लिया आपने, क्वाड्रेटिक देख लिया, वहां से तीनों से आपके पास क्या निकल के आ रहा है कि 0 कुछ नहीं होता, ग्राफ का कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट होता है. ठीक है, वही आपको होता है 0. तो आपसे कल ने कोई पूछ ले भाई 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग उससे कहना आपने कुछ नहीं होता भाई. जो हमारा ग्राफ होता है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करके जाता है उस कटिंग पॉइंट का
एक्स कोऑर्डिनेट आपका जीरो होता है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कटिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस इज नोन एज जीरो। बस जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है। चाहे आपका कोई सा ग्राफ हो, चाहे क्यूबिक का हो, पोलिनोमियल का हो, या डिग्री एन, मतलब कितने भी डिग्री का पोलिनोमियल हो, बट पोलिनोमियल होना वो, ठीक है। तो उसके जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कटिंग पॉइंट ऑफ कर्व ऑन एक्स एक्सिस। ये बात कहनी थी, और इस चीज़ को मैं लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है। अभी तो काफ़ी थोड़ा इसके एक दो केस और करेंगे, जैसे हमने उसके पैराबोला करे थे, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल है, इसके भी करते हैं, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल का भी जो हमने किया था ना, उसको आप केस नंबर 1 कर दो कि उस केस में 3 नंबर ऑफ जीरो आ रहे थे। बट क्यूबिक पोलिनोमियल केस नंबर 2 की बात करता हूँ मैं। ये मेरे पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी एक्स स्क्वायर, बिल्कुल क्यूबिक, क्योंकि इसका डिग्री कितना 3 चल रहा है। तो आप अगर अपने दिमाग से सोचते हो, इसके अंदर अगर आप जीरो रखते हो, अपनी तरफ से जीरो रखते हो, ठीक है, मैं ग्राफ वगैरह की बात नहीं कर रहा, बाहर आ जाओ उससे, और सिंपल इसके अंदर जीरो रख के देखो, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर आप इसके अंदर 1 रखते हो तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, जीरो आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब 0 और 1 इसके जीरोज हो गए, ये बात कंफर्म है। इनके अलावा आप कुछ भी रख के देख लो, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसका मतलब इस क्यूबिक पोलिनोमियल के 2 नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल है, ओनली 2 ही जीरो पॉसिबल है, ठीक है। 2 के अलावा इसका कोई तीसरा जीरो नहीं है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, तो ग्राफ को आप देख पा रहे इधर से, ग्राफ ने एक तो इस पॉइंट पे टच किया, एक इस पॉइंट पे, फिर ऊपर वो इनफाइनाइट की तरफ चला गया, नीचे इनफाइनाइट की तरफ चला गया, ठीक है। तो ओवरऑल इसके ग्राफ ने भी एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पर टच किया। पहला पॉइंट कौन सा, 0 0, दूसरा पॉइंट है 0 1, ठीक है। तो ग्राफ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो उसके कटिंग पॉइंट कितने, 2 कटिंग पॉइंट है फ्रॉम ग्राफ कट एट 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब उसके 2 नंबर ऑफ जीरो हो गए, क्यों मैंने आपको बताया कि जितने पॉइंट वो कट करके जाएगा, 3 पॉइंट पे करा, 3 नंबर ऑफ जीरो, 2 पॉइंट पे कट करा 2 नंबर जीरो, ठीक है। तो उसने 2 पॉइंट पे कट किया तो उसके 2 नंबर ऑफ जीरो हो गए, सो इट हैज 2 जीरोस बिकॉज इट कट एट 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट है, सो इट हैज 2 जीरो, कि जितने नंबर ऑफ कटिंग होते हैं उतने नंबर ऑफ जीरो होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से जीरो होंगे, 0 और 1। 0 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, 1 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो यहाँ से और यहाँ से आप देख पा रहे हो दोनों चीज इक्वल है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि 0 कुछ नहीं होता कटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। मतलब कि एक्स एक्सिस पर जो कट पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही आपका 0 होता है, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ 0 होंगे। तो आपने देखा मतलब एक क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, बट उसका नंबर ऑफ 0 कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। मतलब कि आपने देखा कि क्यूबिक पोलिनोमियल के 2 नंबर ऑफ 0 पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है कि भाई क्यूबिक पोलिनोमियल बट उसके नंबर ऑफ 0 कितना हो, 2 हो। कैसा पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है, ठीक है। ये भी उसका केस है। अब ऐसा पॉसिबल है मतलब कि क्यूबिक पोलिनोमियल बट उसका एक सिंगल 0 हो। जैसे कि आपके पास ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसके अंदर आप 0 रखोगे तो ही आपके पास 0 आएगा, 0 के अलावा आप कुछ भी नंबर रख लो, ये 0 नहीं देगा। तो इसका मतलब इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक सिंगल 0 पॉसिबल है, ठीक है। ये क्या है, सिंगल 0। अगर आप इसका कर्व देखते हो ना, तो इसका कर्व बढ़ता है ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो एक सिंगल पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो फ्रॉम ग्राफ कर्व कट एट 1 पॉइंट दिस, सो इट हैज 1 0। एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक 0 होगा, और वो 0 कौन सा होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपने देखा क्यूबिक पोलिनोमियल का जिसकी डिग्री 3 है उसका एक 0 पॉसिबल है। तो आप केस नंबर 1 2 और 3 को तीनों कंबाइंड करके देखते हो तो आपको एक पता चल, एक कंक्लूजन आपके सामने निकल के आता है कि भाई क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसके मैक्सिमम 0 3 हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके 3 0 भी हो सकते हैं, उसके 2 0 भी हो सकते हैं, उसके 1 0 भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। तो देखो आपने ये चीज चेक की कहाँ तक, 3 डिग्री पोलिनोमियल तक ये चीज चेक की कि भाई जितने मतलब कि डिग्री 3 थी तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 कितने हो गए, 3 हो गए। हाँ, हालांकि एक्चुअल में उसके 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होगा, ये बात नहीं पता, बट हम इतना कन्फर्मली कह सकते हैं कि उसकी डिग्री 3 है ना, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 3 होंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होगा, ये नहीं कह सकते।
ऐसे ही हमने मतलब कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में देखा था कि अगर डिग्री 2 थी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीरो कितने थे, 2 चल रहे थे। लीनियर के केस में देखा उधर की एक जीरो पॉसिबल था, उसकी डिग्री 1 थी, ठीक है। तो ऐसे हम देखो पोलिनोमियल तो जो उसकी डिग्री है वो इनफाइनाइट तक चली जाएगी। जैसे कोई 5 डिग्री का पोलिनोमियल होता है, कोई 3 डिग्री का, मतलब कोई 6 डिग्री का, 7 डिग्री का, 8 डिग्री का, ठीक है। तो इन तीनों केस को मतलब इन तीनों पोलिनोमियल को रीड करने के बाद हम फाइनली एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई पोलिनोमियल जिसकी डिग्री n होती है तो उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस n ही पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उसका ग्राफ x एक्सिस को मैक्सिमम n टाइम x एक्सिस को काट सकता है। आपसे कह दिया जाए कि भाई एक पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री n है, ठीक है, n है, तो वो उसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को मैक्सिमम कितने पॉइंट पर काट सकता है, तो आप कहोगे सर n पॉइंट पर ही काट सकता है। क्यों? क्योंकि n डिग्री पोलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस n ही पॉसिबल है, जितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं उतने ही कटिंग पॉइंट आपके x एक्सिस पर होते हैं। इतनी बात दिमाग के अंदर नोट डाउन या सेट कर लो, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर ये चीज़ मैं आपको लिखाता हूँ। तो मैं जितना भी इंट्रोडक्शन पढ़ा उसके बेस पे मैंने कुछ नोट्स या कंक्लूजन निकाले। तो पहला आपका क्या है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ एनी पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल है उसका जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है कि जीरो आर नथिंग बट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कटिंग या टचिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ या कर्व ऑफ पोलिनोमियल ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जीरो कुछ नहीं होता, जो पोलिनोमियल होता है ना उसका ग्राफ, ठीक है, या कर्व एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या लिखी कि नंबर ऑफ जीरोस, कि कोई पोलिनोमियल दिया है, मतलब कोई ग्राफ दिया आपने, ठीक, कोई पोलिनोमियल का ग्राफ आपको दिया है, उससे ग्राफ के बेस पर आपसे पूछ रही उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस है। तो नंबर ऑफ जीरोस हमेशा किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ कटिंग या टचिंग पॉइंट ऑफ द कर्व ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। आपके पास कर्व गिवन होगा, वो कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंटों पे कट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। अगर कर्व एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है तो एक सिंगल जीरो है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो 2 जीरो है, एक ही पॉइंट पर कट नहीं करता एक भी जीरो नहीं है, 5 पॉइंट पर कट कर रहा है तो 5 जीरो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट्स या टचिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, वाई एक्सिस को मेरे वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं, ठीक है। वाई एक्सिस को कितनी बार कट करे कितनी बार कट ना करे, वाई एक्सिस से हमें मतलब नहीं है, बस एक्स एक्सिस से मतलब है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी नंबर ऑफ जीरोस है। तो आप भी ये नोट डाउन कर लो, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल कितने बराबर होते हैं, नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट ऑफ कर्व ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। छात्र से और देखिए ये 2-3 नोट लिखा रहा हूँ ना, इन्हीं के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। अगर आप इनको अच्छी तरह से समझ गए अच्छी तरीके से तो एक्सरसाइज तो ऐसे बच्चों का खेल हो तो कुछ है ही नहीं फिर। तो ये 2 पॉइंट और आपके पास, इनको और देख लो। और इम्पोर्टेंट सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स आपके यही है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं 2 पॉइंटों के बेस पर आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.1 घूमती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या क्या कहता है कि फॉर एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरो। ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि कोई पोलिनोमियल जिसकी डिग्री n है उसके ज़्यादा से ज़्यादा n जीरोज ही पॉसिबल है, ठीक है। अब एक्चुअल में कितने जीरो होंगे ये पता नहीं, बट मैक्सिमम नंबर n ही पॉसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ओके। अब दूसरी बात ये कहता है कि द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, मतलब पोलिनोमियल जिसकी डिग्री n है उसका ग्राफ कैन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट, कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा n पॉइंट पर ही कट कर सकता है, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि कोई पोलिनोमियल जिसकी डिग्री n है उसका ग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा एक्स एक्सिस को n पॉइंट पर ही कट कर सकता है, n से ज़्यादा पॉइंट पर कट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? देखो पोलिनोमियल डिग्री n है, डिग्री n है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, n हो गए। तो जितने नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल है उतने तो कटिंग पॉइंट होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके n जीरो पॉसिबल है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके कटिंग पॉइंट भी n ही पॉसिबल है। अब एक्चुअल में कितने पॉइंट पे कट करेगा वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ जीरोस पे। अगर 5 जीरो तो 5 पॉइंट पे कट कर देगा,
तीन जीरो पे मतलब पॉइंट पे कट कर देगा, ठीक है। तो वही चीज है, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स बिकॉज ऑफ ज्यादा से ज्यादा मतलब कि उसके नंबर ऑफ जीरो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, n वही उसके जीरो हो सकते हैं। तो n जीरो होने की वजह से वो n पॉइंट पर ही कट करेगा, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं कि पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n होती है उसके ज़्यादा से ज़्यादा n जीरो हो सकते हैं। अगर n जीरो हो सकते हैं तो भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा n पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप मिला के पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा n हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल में कितने होंगे ये हम कुछ नहीं कह सकते। वो सब चीज़ें मैंने आराम से प्यार से डिज़ाइन करके लिख दी है। तो भाई अभी आप इसको करो, ठीक है। आपका एक तो जीरो पोलिनोमियल बचता है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल बचता है, वो 2 मिनट का खेल है, ठीक है। जैसे चुटकियों में हो जाएगा। तो एक्सरसाइज इससे नेक्स्ट उसमें क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करेंगे उसको 2 मिनट के अंदर उसको करते हुए फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो भाई अभी के लिए इतना ही कर लो, और जितना भी समझाया अच्छे से पढ़ लो उसको, क्योंकि यही आपका बेस है, यही आपका आधार है। इसी के बेस पर आपका चैप्टर आगे चलेगा। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप अपना बता दो कि ये मेरे को डाउट है, तो मैं उसको क्लियर करा दूंगा। और क्लियर कराने का टाइम आपका शाम को 6 बजे। आप शाम को 6 बजे मुझे वॉइस कॉल कर लीजिए, आपका डाउट आपको उधर ही क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर देना। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई और बच्चा है जो 10th क्लास में पढ़ रहा है, कोई और स्कूल का बच्चा है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है या फिर कोई प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, ठीक है, बस वो 10th स्टैंडर्ड का हो, पढ़ने वाला बच्चा हो, उसको शेयर कर दो और अपना नाम और रोल नंबर वीडियो के अंदर डाल दो, ठीक है। एक अच्छा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही।